हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करूँगी यूनिवर्स के साइन के बारे में। देखिए, हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि नहीं, यूनिवर्स के साइन के बारे में आपके पहले भी वीडियोस है, लेकिन ये वीडियो मैंने बनाने के बारे में इसलिए विचार किया क्योंकि मुझे ना अभी भी कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि दी ये नंबर्स हमको दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर्स का क्या मतलब है, इन बटरफ्लाइज का क्या मतलब है, ये सब चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही है। तो मैंने सोचा कि फिर से एक बार वीडियो मुझे बना देना चाहिए क्योंकि चैनल पर डेली नए नए लोग आ रहे, नए नए लोग सब्सक्राइब कर रहे, तो उनको सभी को नहीं पता है ना कि इस साइन का क्या मतलब है, उस साइन का क्या मतलब है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि दी ये चीज़ें तो आपने पहले भी बहुत बार बता दी है तो माफ़ कीजिएगा, बट मैं ये नए लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। बाकी अगर आपको देखना हो तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि आपको अचानक से कुछ नंबर्स दिखने शुरू हुए, जैसे कि 1111, 2222, 3333, 444, 555, 666, 777, 1212, 1414, 2112, 1551 मिरर नंबर्स। ठीक है, 69, जब भी मोबाइल उठाते हैं मोबाइल की चार्जिंग होती है 69, ठीक है, 69%। और कभी मोबाइल उठाते हैं तो उसकी चार्जिंग होती है 77, 88, 11, 1122, 3344। ये भी एंजल नंबर्स ही होते हैं, 2 डिजिट वाले। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये भी एंजल नंबर्स ही है। अब ये नंबर्स आपको क्यों दिखाए जा रहे हैं? पहले ये नंबर्स आपकी लाइफ में नहीं आए थे, ठीक है, लेकिन अचानक से आपको ये नंबर्स दिखने शुरू हुए हैं। अचानक से आपके मोबाइल पर वीडियोस आ रहे हैं कि भाई ये इस नंबर का मतलब ये होता है, उस नंबर का मतलब वो होता है। अगर आप आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हो, अगर आप कुछ मांग रहे हो, तो इसलिए आपको ये नंबर्स दिखाए जा रहे हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सही है। अगर आप किसी चीज़ को यूनिवर्स से काफ़ी टाइम से मांग रहे थे, मान लीजिए ऐसी कोई विश है जिसको आपने बहुत पहले मांगा था, हो सकता है आपने 4 या 5 या 6 साल पहले उस चीज़ को यूनिवर्स से मांगा था, लेकिन फिर आपने क्या सोचा, जाने दो, नहीं मिलती है तो अब क्या उसी के पीछे पड़ा रहूँ या पड़ी रहूँ, और फिर आप उस चीज़ को भूल भी गए। ठीक है, इतने सालों पहले की वो चीज़ थी तो उसको आप भूल गए, लेकिन अब टाइम आ चुका है, वो चीज़ यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। तो उसके पहले यूनिवर्स आपको क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको साइन और सिग्नल देने लगे हैं। तो जिन लोगों को साइन और सिग्नल, ये नंबर्स मिलने लग जाते हैं, उन लोगों को टेस्ट देने पड़ते हैं। यूनिवर्स टेस्ट भी लेते हैं, मतलब कि यूनिवर्स आपको चेक करते हैं। फिर मतलब इसका टोटल यही मतलब होता है कि आप लोग मैनिफेस्टेशन की जर्नी में कदम रख चुके होते हो, उन लोगों को ये नंबर्स दिखाए जाते हैं। साथ ही साथ जिन लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है, मतलब कि जो लोग अध्यात्म की ओर बढ़ रहे होते हैं, उन लोगों को भी ये नंबर्स दिखाई देने लगते हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि अगर आपकी कोई बड़ी विश है, वो पूरी होने वाली है, यूनिवर्स आपको देने वाले हैं, तो उसके लिए आपको साइन दिखाए जा रहे हैं। देखिए, कई लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं, दी हमको सारे यूनिवर्स के नंबर मिल रहे थे लेकिन हमको हमारी विश नहीं मिली, हमारे पर्सन की शादी किसी और के साथ हो गई, हमारे पर्सन की सगाई किसी और के साथ हो गई, ऐसा क्यों हुआ दी? हमको तो सारे नंबर दिखाई दे रहे थे, इवन अभी तक भी हमको सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो इस सब का क्या मीनिंग है? देखिए, यूनिवर्स हमको नंबर्स दिखा के हमको आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं, ठीक है। 222 नंबर जो होता है वो यही इसका मतलब यही होता है कि आप बिल्कुल सही आगे बढ़ रहे हो। लेकिन होता क्या है, जब आप या फिर आपका पर्सन आप स्टेप नहीं लेते हो, एक्शन नहीं लेते हो, तो फिर उसमें आपको विश मिलना ही नहीं है। मतलब कि बात यही है कि यूनिवर्स केवल हमें रास्ता दिखाते हैं। यूनिवर्स के जो एंजल्स होते हैं वो सिर्फ हमें रास्ता दिखाते हैं आगे बढ़ने का। उस रास्ते पर चलना हमको ही होता है, ठीक है, उस रास्ते पर चलना हमको ही होता है। मतलब कि अगर मैं मेरा एग्जांपल दूँ तो यूनिवर्स ने मुझे सारे साइन दिए। मैंने मेरी सक्सेस स्टोरीज पहले भी शेयर की हुई है। मैंने मेरे हस्बैंड के साथ, स्पेसिफिक पर्सन के साथ मैंने मैरिज मैनिफेस्ट की है। तो सारे साइन यूनिवर्स ने मुझे दिखाए, लेकिन सबसे लास्ट में जो मेरी कंडीशन हो गई थी, मैं पूरी तरीके से टूट गई थी, पूरी तरीके से मेरा पूरा विश्वास ही उठ गया था यूनिवर्स के ऊपर से, भगवान के ऊपर से। और ऐसा लगता था ये जो नंबर्स है ये सब कुछ नहीं है, कुछ मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का, ऐसा मुझे लग गया था उस टाइम। लेकिन फिर मेरी शादी किसी और के साथ होने वाली थी, उसके करीब
2 दिन पहले ही, 2 या शायद 3 दिन पहले ही, इतना 2 साल पहले की बात है तो मुझे ठीक से याद नहीं है, 2 या 3 दिन पहले ही मेरे मन में यूनिवर्स ने या फिर बोला जाए भगवान ने, मेरे पशुपतिनाथ बाबा ने जिनके मैंने व्रत किए थे, उन्होंने मेरे मन में एक विचार डाला। और वो ये विचार था कि मैं मेरे एसपी को मैसेज करके बताऊँ कि मेरी सगाई किसी और के साथ हो गई है। ठीक है, जैसे ही मैंने उनको बताया उन्होंने कहा कि ठीक है कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मतलब कि मैंने इधर से स्टेप लिया, उन्होंने उधर से स्टेप लिया, दोनों ने मिलकर एक्शन लिया, तब जाके विश पूरी हुई। तो आप अपनी कंडीशन में, आप अपनी सिचुएशन में देखिए कि आपकी विश क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या स्टेप, क्या एक्शन लेने पड़ेंगे। दोनों मिलकर एक्शन ले सकते हैं या फिर अकेला ले सकता है, कुछ भी। ठीक है, बस यूनिवर्स से साइन मांगते रहिए कि आप सही जा रहे हैं या नहीं। और बाकी ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रही है, नेचर से रिलेटेड चीज़ें दिख रही है, विश से रिलेटेड चीज़ें दिख रही है, इन सब का एक ही मतलब है कि आपको आपकी विश मिलने वाली है। आपको बस यूनिवर्स पे पूरा भरोसा रखना है, अपना भरोसा उठने नहीं देना है, उनके हर टेस्ट को पास करना है। सो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।